सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी कि आप लोग समय समय पे मेरा साथ दें। मामला कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इतना सब कुछ बोलना पड़े, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले लगातार आप देख रहे हैं कि मैं फेसबुक पर आके बहुत सारी बातें बताना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, परंतु सच्चाई मैं बता नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समाज का भी मुझे डर था और घर का भी डर था कि उत्तेजना में कहीं मेरे पति कोई गलत काम या कदम ना उठा ले। परंतु 2-3 दिन पहले इन्होंने, हमारे जिला अध्यक्ष मोहन लाल ने धमकी भरे लोगों द्वारा मुझे धमकी दिलाई और कहा कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति के ऊपर 76 लगाकर जेल में डाल दिया जाए। इस बात को सुनकर मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने घर आकर अपने पति को सारी बात बताई कि मोहन लाल जी मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने फिर मजबूर होकर उन्हें वो सारी बातें बताईं जो मुझे नहीं बतानी थी। मैंने इनसे बताया कि ये मुझसे हम बिस्तर होने की डिमांड कर रहे थे, जब मैं नहीं हुई तो इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अब तुम पर 76 का केस लगाने के लिए कह रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा कि तुम लाइव आओ और अपनी बातें रखो। आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से सब कुछ देखा है और सुना है कि मैंने कैसे क्या इनकी सच्चाई को बयान किया। इन्होंने अपने जिला उपाध्यक्ष पंकज द्वारा भी मेरे ऊपर अभी कुछ दिन पहले चरित्रहीनता लगाने का प्रयास किया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके प्रिय महामंत्री जयपाल जी, वो भी अक्सर मुझे फ़ोन करके इनके द्वारा कही बातों को मनवाने का प्रयास करते थे इनडायरेक्टली, परंतु मैं सब समझती रही, बात करती रही, क्योंकि मुझे संगठन में काम करने का लगन था। मैं अपनी 10 साल की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं शांत रही। समाज का मुझे डर था कि समाज अक्सर महिला को ही गलत ठहराता है। इन कारणों से मैं चुप रही और बराबर इन लोगों की सारी बातों को अवॉइड करती रही। आज जब मेरे परिवार और घर पर बात आई तो मैं फिर चुप नहीं रह सकी और फेसबुक पर लाइव आकर सारी अपनी व्यथा को मैंने लोगों तक रखी। अब मैं यह चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को संगठन चलाना नहीं चाहिए, इनको बाहर निकाल के फेंक दें, तभी इनके होश ठिकाने आए। कहीं ना कहीं तो आज मुझे यह एहसास हुआ कि पप्पू यादव जी वास्तव में सही कह रहे हैं कि 90% महिलाओं को नेताओं के बिस्तर से ही होकर गुजरना पड़ता, क्योंकि समाज में इतनी गंदगी फैल गई है कि लोग महिला को सिर्फ यूज़ करने के लिए बैठे।